साथ में उनकी मिसेस भी है, तो उनसे भी मैं आग्रह करता हूँ कि वो भी मैं कि वो आए और श्री कृष्ण बाबू की पर फूल्यार्पण करें। ले लीजिए ठीक है। आए और श्री कृष्ण बाबू की मूर्ति पर माल्यार्पण करें। अब मैं मुकेश जी से भी अब मैं श्री अध्यक्ष महोदय, मंच पर आसीन विशिष्ट अतिथिगण, इस सभागार में पहुंचे सभी आमंत्रित अनामंत्रित सदस्यगण, बीवी और सज्जनों, ठाकुर जी जब से अध्यक्ष बने हैं उसके बाद ये पहला फंक्शन है जब हम मिल रहे हैं। उसके पहले जिस दिन हम मिले थे उसी दिन इनका चयन हुआ था। मैं आप लोगों की ओर से, भूमिहार समाज की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं और साधुवाद देता हूं कि अपने व्यस्ततम समय में भी समय निकालकर आपने कहा कि आप इस पद को स्वीकारेंगे। समय की कमी है फ्रेंड्स, शॉर्टेज ऑफ टाइम इज अ मेजर कांस्टेंट ऑफ आवर टाइम। सभी लोग व्यस्त हैं, उसमें भी इतने लोग आए हैं, ये जो 100 लोग यहाँ प्रेजेंट हैं, ये वीआईपी क्राउड है। मैं सभी को जानता हूँ, एवरीबडी इज अ वीआईपी। तो यह जो एक कोर कमेटी जिसको मैं कहूँगा इनफॉर्मल ढंग से 100 आदमी की कोर कमेटी है, बार बार ये मिला करे। ऐसा नहीं हो कि अगली बार इसमें से 90 आदमी नहीं आए। यही होता है जब भी हम लोग बैठ के करते हैं, तो बहुत फंक्शन में मैं नहीं आता हूँ, जिसमें आप नहीं आते हैं, तो उससे जो एक कंटिन्यूटी है उसका भाव नहीं रहता और टूट जाता है। अभी राम रगीना बाबू ने बताया भूमिहार ब्राह्मणों के इतिहास के बारे में, और जैसा आप जानते हैं कि हम 1885 के बाद जाने गए कि भूमिहार ब्राह्मण नाम मिलते हैं। उसके पहले कुछ और नाम था और फिर दूसरे राज्यों में वो नाम नहीं आया। कहने का मतलब कि चाहे उसे आप एग्रो मार्शल ब्राह्मण कहें या अयाचक कहें या नॉन याचक कहें या त्यागी कहें, बिकॉज दे हैव त्यागोड द सिस्टम ऑफ टेकिंग डाउन, तो त्यागी हो गए। पहले ये सिंह लिखते थे, शर्मा लिखते थे। उसी प्रकार वारियर ब्राह्मण है। सुनील दत्त जी जब उनसे मिलते थे तो बताते थे कि भाई त्रिवेदी उन्होंने वी आर वारियर ब्राह्मण। दत्ता मोहन बाली शिबर बख्शी ये सभी भूमिहार हैं, और मोहियाल भी हैं तो भी भूमिहार हैं, त्यागी है तो भी भूमिहार हैं, या चाहे वो पीवी नरसिंह राव हो, वड़ागिरी वेंकट गिरी हो, या मुरारजी देसाई हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, कौल नेहरू हो, और नहर के नजदीक थे तो नेहरू हो गए, पहले कौल थे, या रामकृष्ण हेगड़े हो, या फिर चाफेकर हो, गोपाल कृष्ण गोखले हो, बाल गंगाधर तिलक हो, नंबूदरी पाल हो, अय्यर हो, अयंगर हो, जितने लोग हैं सभी एक ही समाज के लोग हैं। सबों में एक खूबी है, एक खराबी है, तो हमें मिल के काम करना है और देखना है कि किस प्रकार जो भूमिहारों में और समानांतर जातियों में शक्ति है उसे और भी तंदुरुस्त कैसे किया जाए, और भारत का निर्माण तभी हो सकता है। दूसरी जातियों में यह शक्ति नहीं है, यह एक प्रूवन फैक्ट है। अब इसके आगे हमें रिसर्च करना है, इस पर रिसर्च करना आवश्यक नहीं है। आज श्री बाबू की जयंती मनाई जा रही है।
जब मैं 6 वर्ष का था, उस समय से श्री बाबू को हमें याद है। 1957 का वर्ष है। उसके पहले मुझे जब भी मैं मिलता होऊंगा तो मुझे इतना होश नहीं था, और उसके बाद मात्र 3 साल मैं उनको देख पाया, जिसके बाद उनका देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया। मैं बराबर देखता था, वे कहते थे कि मैं भी एक राष्ट्रीय स्तर का नेता हूं, लेकिन मुझे काम तो बिहार का दिया गया है। तो याद पड़ता है कि थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। पूरे भारत की वो सोचते थे। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद उसी कद के नेता थे जिस कद के श्री बाबू थे। उन्हें बिहार का काम सौंपा गया, और अगर वे प्रथम मुख्यमंत्री नहीं होते तो बिहार का जितना विकास हुआ था आज से 20 साल पहले तक, उतना नहीं होता। उसके बाद विकास रुक गया, फिर विकास होगा, समय आएगा। और हर एक राज्य का अपना एक होरोस्कोप होता है। हमारे ज्योतिष महोदय यहाँ पर अपना परिचय दे रहे थे, और वे बताएंगे कि आगे उसका भाग्य क्या है। और अभी 1 महीने के बाद जब रिजल्ट्स आएंगे इलेक्शन का, तो पता चलेगा क्या होने वाला है। श्री बाबू औद्योगिक विकास और शैक्षिक विकास, संपूर्ण विकास की बात करते थे, और बहुत सारे कल कारखाने लगे। आज के संदर्भ में अगर श्री बाबू को हमें देखना होगा कि उद्योग लगाने की बात तो छोड़ दी, देखना है औद्योगिक रुग्णता निवारण कैसे रुके। हाउ शैल वी हैव अ सेंटर फॉर प्रिवेंशन